पद मैया मोरी मैं नहीं माखन कायो। रचनाकार सूरदास जी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो। छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्रस्तुत पद वात्सल्य सम्राट सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास सगुण भक्ति मार्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने अपनी बंद आंखों में श्री कृष्ण के बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जीवन के उस अंग का वर्णन किया है जहाँ गोपियाँ माखन चोरी का दोष श्री कृष्ण के ऊपर लगाते हुए मैया यशोदा से शिकायत करती हैं। बार बार श्री कृष्ण की शिकायत सुनकर मैया यशोदा श्री कृष्ण से नाराज हो जाती हैं, उनसे रुष्ट हो जाती हैं। अपनी मैया यशोदा को मनाते हुए श्री कृष्ण तरह तरह के अनुनय विनय उनसे करते हैं तथा माखन न चुराने के अलग अलग प्रमाण देते हैं। वे कहते हैं, माँ, ओ मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। आगे वे कहते हैं, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठाए। तुम्हें बताओ माँ, मैं आखिर माखन कैसे चुरा सकता हूँ। सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तुम मुझे गायों को लेकर मधुबन में चराने के लिए भेज देती हो। संध्या समय मैं गायों के साथ वापस आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, मेरे हाथ तो इतने छोटे छोटे हैं। और गोपियाँ अपना माखन इतना ऊपर छीके के ऊपर टांगती हैं, छीके पर टांगती हैं। मैं किस प्रयास द्वारा और कैसे उतना ऊपर छीका को पा सकता हूँ, माखन को पा सकता हूँ। माँ, अब तुम बताओ। देखो ना, ये सारे ग्वाल बाल जो हैं, गांव के जो लड़के हैं, जो ग्वालों के बालक हैं, वे सब मेरे शत्रु हो गए हैं और मुझे फंसाने के लिए
वे मेरे मुख पर माखन लपटा देते हैं। वे चोरी तो खुद करते हैं, लेकिन मक्खन मेरे मुख पर मल देते हैं ताकि मैं पकड़ा जाऊं। जब माता यशोदा नहीं मानती, तब श्री कृष्ण एक बड़ा ही मजबूत प्रहार उन पर करते हैं। वे कहते हैं, जे तेरे कछु भेत उपजी हैं। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को पराया मान लेगी? वे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भेद आ गया है, मेरे प्रति कोई दूसरी भावना आ गई है और तुमने मुझे किसी पराये का मान लिया है। मैं पराये का जन्मा हुआ हूँ, किसी और का जन्मा हुआ हूँ, इसीलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। इस पर भी जब मैया यशोदा नहीं मानती हैं तो श्री कृष्ण अपना आखिरी प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह लो अपनी लाठी और यह लो अपना कंबल। मैंने तुम्हारा बहुत काम कर लिया और तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। अब मुझसे यह सब नहीं होगा। मैं न तो गायों को चराऊंगा, कहने का तात्पर्य यह है कि न तो मैं गायों को चराऊंगा और न ही मैं तुम्हारा अब कोई काम करूंगा। श्री कृष्ण की इन भोली भाली बातों को सुनकर माँ यशोदा द्रवित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा बिहंस कर यानी हंस करके मुस्कुरा करके श्री कृष्ण को अपने ओर अपने हृदय से सटाकर अपने गले लगा लेती हैं। यह पद ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस पद की भाषा ब्रज है और सूरदास ने अत्यंत ही मनोरम ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। यदि आपको यह पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।